ये जो वक्त गुजर रहा है ना, ये बहुत ही तकलीफ दे वक्त है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हमारे हाजी हैं वो मक्का को छोड़ करके जा रहे हैं, और हम लोग जो अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बिताते हैं ये हाजी लोगों के साथ में गुजारते हैं, तो उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। इसको मैं अगर लफ्ज़ों में बयां करूँ तो मैं नहीं कर सकता। तो खैर, हाजी लोगों से ये हमारी आखिरी मुलाकात है, और मुलाकात करने के लिए अभी हम आ गए हैं खालिदिया में। यहाँ के जितने भी मकान आपको नज़र आएंगे सारे पहाड़ों के ऊपर नज़र आएंगे। ये देखें आप, इस साइड में देखें, ये सारे मकान जो है आपको पहाड़ों के ऊपर नज़र आएंगे। तो खैर, हाजी लोगों से मुलाकात करेंगे और आपसे भी मुलाकात कराएंगे। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। मैं आ गया हूँ बिल्डिंग नंबर 1703 पे। ये देखें आप, माशाल्लाह, ये है बिल्डिंग नंबर 1703 जहाँ पे मुझे किसी से मुलाकात करनी है। और यहाँ पे ढेर सारे हाजी लोग यहाँ पे लाइन से बैठे हुए हैं शाम की असर की नमाज के बाद। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं। तो कुछ हाजियों से मुलाकात करने के बाद से अभी मैं निकल चुका हूँ अजीज़िया के साइड में। यहाँ सबसे पहले चल करके हम चाय लेंगे, क्योंकि हमारे पास चाय रहता है तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हम हाजी को जो है चाय पिला सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप तसव्वुर करें कि आप जिन भी मक्का के रास्तों पे जा रहे हैं वहाँ पे कोई न कोई छोटी बड़ी आपको ज़ियारत करने को मिल जाए तो क्या ही बात है। ये देखें आप, ये ठीक सामने जो है जबल अलसौर की पहाड़ी जो है नज़र आ रही है। जबल अलसौर क्या है, इसका वाक़या क्या है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे पहले के वक्त में इस पहाड़ पे चढ़ने में ना करीब 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता था सिर्फ चढ़ाई में, और 1.5 घंटे का वक्त लगता था सिर्फ उतरने में। लेकिन अल्लाह का करम है कि अभी वो परेशानियां जो हैं वो दूर हो चुकी हैं। यहाँ पे गाड़ियों से जो है आप जा सकते हैं जबल अलसौर पे। एक सर्टेन पॉइंट तक इंसान जाता है, उसके बाद से आपको जो है वॉक करके मतलब उस पर पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मैं उस पहाड़ के ऊपर लेके चलने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम बिल्डिंग नंबर 303 में हैं, और आसपास की जितनी बिल्डिंगें हैं ना, ये तमाम बिल्डिंगें जो है खाली हो चुकी हैं। कुछ चंद बिल्डिंगें हैं यहाँ पे जो कि बाकी रह गई हैं। हाजी लोग जो है सिर्फ 2 दिन का वक्त और यहाँ बाकी रह गया है, और इसके बाद से आप लोग यहाँ से चले जाएंगे। दिल की कैफियत मैं जानना चाहता हूँ भाई साहब कि आपके दिल की क्या कैफियत है कि यहाँ से आपको जाना हो रहा है। दिल की कैफियत तो ये है कि भाई अल्लाह ने जो है हम लोगों को मौका दिया, एकदम लास्ट में हम लोग जा रहे हैं, ये तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। और दूसरी बात यह है कि बार बार यहाँ आने का दिल करेगा, ये भी अल्लाह से दुआ किया गया है कि अल्लाह बार बार यहाँ पे हाज़री नसीब करे हम लोगों को, और जो हज किया है हम लोगों ने उसको कबूल करे अल्लाह। दोस्तों, जिस जगह पे मैं अभी टहल रहा हूँ, समझे यहाँ की रौनक जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ हाजियों से ही होती है। यहाँ से हाजी चले गए तो समझे कि यहाँ की रौनकें ख़त्म हो जाती हैं। ये पूरा एरिया देख सकते हैं आप, गाड़ियाँ भले ही यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये जगह जो है एक तरीके से कह सकते हैं पूरी तरीके से वीरान हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे हाजी नहीं हैं। छोड़ने में तो गम है, ये जगह छोड़ने का दिल ही नहीं कहता है, लेकिन अब क्या करें, हुकूमत की मजबूरी है, जाना ही जाना है। नहीं जाएंगे तो निकालेगा ज़बरदस्ती, बोलेंगे कि जाओ जाओ जाओ, हाँ रहने देंगे नहीं। लेकिन एक दिल, तो अपने दिल की तो एक दिल का तो तमन्ना यही है कि यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए रहें। हाँ, लेकिन कहाँ ऐसा हो सकता है। जाने पे अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ से जाने पे अरे क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी। कैसा गुजरा यहाँ पे पूरा बहुत वक्त? अच्छा गुजरा, अच्छा गुजरा यहाँ पे। हम तो सो रहे यहीं रहें। अरे हमारी तो दुआएं भाई सबके साथ हैं, सभी मुसलमान भाइयों के साथ हैं सबके। मदीने का माहौल क्या कहने, रोना आता है। वहाँ से जब चले थे तो रोना आ रहा था। जब पहली दफ़ा गुंबद खजरा देखे आप, पहली दफ़ा जब आप काबा देखे, जी जी, कैसा लगा? अरे रोना आया, सिर्फ रोना आया, और कुछ ज़बान से बिल्कुल कुछ निकला ही नहीं। बस उस जात पाक का करम है कि मुझ जैसे नाचीज़ को अपने दयार में हाज़िरी का मौका दिया। और मेरी अल्लाह से यही उम्मीद है, गुजारिश है कि तमाम मुसलमान भाइयों को हज उम्र की ज़ियारत नसीब। आमीन यार। दुआएं मांगे होंगे खूब आप? खूब अपने लिए, गैरों के लिए, जो चले गए हैं उनके भी लिए, सबके लिए भाई, जो कहा था वो भी, जो नहीं कहे वो भी, सबके लिए। और ये भी कहा कि अल्लाह ताला सब जो नहीं आ रहे लायक है उनको भी उजरत दीजिए, और हुजूर के रोज़े की ज़ियारत करें, आपके घर की भी करें, सबके लिए। दोस्तों, यकीन माने इस जगह को छोड़ के जाने का ना दिल ही नहीं कर रहा है। मैं करीब
1.5 घंटे 2 घंटे के आसपास में हाजी लोग के साथ जाकर के सिर्फ बैठा रहा और अलग अलग जगह के हाजी जो है आए हुए थे, बस उनसे मैं बात करता रहा, उनकी हाल खैरियत जो भी चीज़ें हैं ना वो लेता रहा मैं। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ, उन लोगों को छोड़ के जाने का ना दिल ही नहीं कर रहा था। और करते करते देखें रात के 10:17 हो चुके हैं और अभी भी हम जो है इसी एरिया में घूम रहे हैं। देखें सारी बिल्डिंगें देख रहे हैं आप, ये सारी हमारी इंडियन हाजी, पाकिस्तान के जो हाजी हैं इनकी बिल्डिंगें हैं और तमाम बिल्डिंगें जो है इस वक्त में खाली हो चुकी हैं पूरी। हमने तो आपको खिदमत करते हुए, चाय सर्व करते हुए देखा, क्योंकि मैं खिदमत को बहुत पसंद करता हूँ और ये मैं जानता हूँ कि खिदमत से खुदा मिलता है और इबादत से जन्नत। खुदा मिल जाए तो क्या बात है, और आपके इस जज्बे को देखकर सलूट करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर है साहब। मेरा तो जैसे ही हज पे सिलेक्शन हुआ था तो यूट्यूब पे सर्च किया कैसे प्रोसेस होता है, तो फर्स्ट वीडियो जो मुझे मिली वो आफ्ताब फुटनोट्स की थी। अच्छा, तो फर्स्ट डे से ही मैं तो ये कहूँगी कि मेरा बहुत ही गाइडेंस रहा है आफ्ताब फुटनोट्स का बाय यूट्यूब वीडियोस। और जब एप्लीकेशन आ गई तो फिर एप्लीकेशन से यहाँ का नेविगेशन करना, बिल्डिंग का, मकतब का नेविगेशन, और सिर्फ मैं नहीं, हमारे जो मकतब का जो ग्रुप में भी जो लोकेशन शेयर हो रही थी वो भी आफ्ताब फुटनोट्स की ही थी। तो थैंक यू आपको, आपकी पूरी टीम को जिसने ये काम करा है। थैंक यू एवरीवन। हमारे हज के सफ़र को आसान करने में आफ्ताब फुटनोट्स का बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू। मीना में कहीं भटकी हैं आप? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मीना हो, हम लोग ने बहुत मीना हो, चाहे वो क्या है मुज़दलिफ़ा, बहुत सारे लोग को इंशाल्लाह उनको उनकी पोजीशन, उनकी जगह पहुंचाने का काम किया, गाइडेंस। एक सजेशन ये है कि आप नुसुक एप्लीकेशन का भी थोड़ा सा मे बी वीडियो बना के डाल सकते हैं, क्योंकि लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं पूरा है। बना के रखा है, लोग देखते नहीं है। अच्छा, बस ये है, रिक्वेस्ट कर दीजिए लोगों से कि एटलीस्ट लोग वीडियोस देखें और सब्सक्राइब करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, तो मैंने खुद सब्सक्राइब कर रखा है, तो मैं सबको ये कहूँगी कि सब्सक्राइब करें और देखते रहें वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर। और शायद मैं ये भी बात कह सकता हूँ कि भाई हम दोनों लोगों ने यहाँ आने के बारे में कुछ नहीं दिमाग अप्लाई किया, वो हमारी बेटी का कंट्रीब्यूशन। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ही बड़ी इबादत है। समझिए कि पेरेंट्स, सबका सपना होगा, यहाँ जितने लोग हैं ना, सबका सपना होगा कि अपने वालिदैन के साथ जो है हज करें। हमें नसीब नहीं हुआ, मतलब हमारे वालिदैन हैं, लेकिन उम्रा के लिए, हाँ, आप जो है मेरे भाई जो है पहली दफ़ा उम्रा पे आए तो वालिदैन को लेकर के आए। वालिदैन जब यहाँ आते हैं तो साथ में हम लोग उम्रा करने का होता है, लेकिन हज एक बहुत बड़ा अरकान है और हज में साथ रहना बहुत बड़ी बात है। तो आप हज कर रही हैं, माँ बाप की खिदमत कर रही हैं, दुआएँ ले रही हैं, ज़िंदगी भर याद रहेगा ये, है कि नहीं? आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा साहब, उम्रे पे जा रहे हैं आप। अल्लाह हाफिज़। और आप जो है माशाल्लाह SHI हैं, आप यहाँ से गुज़र रहे थे और यहाँ पे मुलाकात जो है हो गई। हमने आपको देखा ना, आप देखा कि आफ्ताब भाई खड़े हैं तो हमने कहा मुलाकात कर लें, क्योंकि आफ्ताब भाई ने जो नोट बनाया है, ये आफ्ताब फुटनोट ऐप जो बनाई है, ये बहुत सक्सेसफुल रही। इस साल सारे इंडियन हाजी ने मोस्टली इसको फॉलो किया और हम लोगों से भी जो मिलता था हाजी, वो ये कह देते थे उनसे कि भाई आपको अगर कोई मुश्किल है, आप आफ्ताब फुटनोट डाउनलोड कर लीजिए और उसी को फॉलो करिए। उसमें सारी चीज़ें दी है, मीना की लोकेशन, अरफात की लोकेशन, मुज़दलिफ़ा की लोकेशन, यहाँ तक कि मदीना शरीफ में जितनी बिल्डिंग्स की लोकेशन है और अज़ीज़िया में जो भी लोकेशन है, वो सारी इसको फॉलो करने से बहुत ईजिली पहुँच जाते हैं। तो हम लोग भी जो भी रास्ते में कभी कोई पता पूछता है उसको वहीं खड़े डाउनलोड करवा देते थे, करो, लगा दी लोकेशन, उसके बाद उससे कहा अब आप सफ़र करो, तो वो आराम से ईजिली चले जाते थे, उनको कोई परेशानी नहीं होती थी। तो इस वजह से बहुत आसानी रही इंशाल्लाह, और अगले साल भी इससे अच्छा होगा कुछ, आप इससे अच्छा कुछ करेंगे इसमें ज़रूर। दुआओं में याद रखिए। पूरे हज के दरमियान में एक लम्हा ऐसा होगा, अरे यार ये तो कुछ अलग ही था। ये हज का जो सबसे दिल को छूने वाली जो चीज़ थी वो अरफात का पीरियड था, और जो शाम के वक्त खड़े होकर के अल्लाह से दुआ मांगा गया, वो एकदम बेपनाह, उसमें कोई चीज़ कहा नहीं जा सकता। और जो भी दिल में हमारे था, अपने सारे लोगों के लिए, अपने अज़ीज़ अकारिब के लिए, अपने मुल्क के लिए, सारे लोगों के लिए बेहतरी की दुआ किया। और ख़ास तौर से जो हमारे अज़ीज़ अकारिब इस दुनिया से चले गए, उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ किया। और सबसे बड़ा जो हज का अरकान था वो मैदान अरफात का था। उसके बाद फिर जब वहाँ से हम लोग निकले मुज़दलिफ़ा के लिए, तो रात का वहाँ गुजारना ये एक अपने आप में एक अजीब व गरीब चीज़ थी, जो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, उसमें कोई अल्लाह ने मतलब फ़र्क नहीं किया, सबको एक ही सफ़ में लटा दिया। और ये मतलब किसी भी दुनिया के किसी भी मज़हब में ये चीज़ नहीं मिलेगी सिवाय और हमारे इस्लाम में।
एक न्यूज़ भी आई थी कि किसी कंट्री के प्रेसिडेंट भी जो है ना वहाँ पे लेटे हुए वो थे। भी वो भी मैंने वो भी वीडियो चटाई मैंने पे लेटे देखा। हुए थे। हाँ चटाई जी, पे जी, लेटे जी। थे। अन्य वालों के लिए, दोस्तों के लिए, आपके लिए, सबके लिए दुआएं सबके लिए हुई। असर से मगरिब के वक्त थोड़ा सा याद कीजिए, आप जाइए उस वक्त असर में। से मगरिब के वक्त तो खाली बस दुआ चल रही थी, तस्बीह चल रही थी, यही सब यही सब। हाँ, रोना तो बहुत बार आया, रोने की बात, रोना बहुत आया। रोना तो बहुत बार आया भाई, अब भी आ जाएगा उसको याद कर। ऐसा जो लोग यहाँ से जा चुके हैं ना जी वो वहाँ पे इंडिया में बैठ करके रो रहे जी। हैं, उनको यहाँ कितनी याद सता रही है। अभी लोग यहाँ पे हैं तो वो एहसास शायद वो आ रहा होगा, लेकिन जाने के बाद ज़्यादा एहसास होगा, बहुत रोना आएगा। समझिए जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो एक ही चीज़ याद आएगी, हम किस तरीके से यहाँ से बस पकड़ के जाते थे हरम शरीफ, वहाँ तवाफ़ का वो मंज़र, वहाँ पे जमज़म पीना, वो सही करना, वो हज में जाना, वहाँ पे किस तरीके से हम पहले मीना में गए, किस तरीके से अरफात में गए और इंतज़ार कर रहे हैं कब असर से मगरिब का वक्त होगा और वो हाथों का उठना और दुआ का मांगना, एक ही चीज़ें याद आएंगी। रोना आ रहा था। और एक इमाम मौलाना साहब कोई आए थे, उन्होंने जब दुआ कराना शुरू किया तो शायद ही कोई ऐसा बंदा रहा होगा जिसके आँखों से यहाँ से ले कर के पूरा ये सब जो है तरना हो गया हो। इतनी लंबी उन्होंने दुआ मांगा, पहले तो अरबी में मांगा, अरबी तो इतनी हम लोगों को नहीं आती है, लेकिन जब उर्दू का उसमें उन्होंने मांगना शुरू किया तो कोई ऐसा बंदा नहीं था जो ज़ारो कतार ना रो रहा था। हाजी साहब बहुत गमगीन हो गए हैं। हाँ, बात है सुन के बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए हैं आप। जी जी सारी बातें दिल पे लग रही हैं हाँ आपके। जी जी एकदम सही बात हैं? जी। कैसी है कैफियत आपकी? हाँ, कैफियत वही है जैसा लोगों ने बताया, वही सेम कैफियत सभी की थी, तमाम हाजियों की थी। जो अरफात का जो मंजर था, जो असर से मगरिब का, तो वो तो काफ़ी दिल को छूने वाला था। अरफात का मंज़र जिसे भी याद आ गया ना भाई साहब, जिसने भी हज किया है, अरफात का मंज़र याद आ गया तो यकीनन उसकी आँख से जो है आंसू निकल जाएगा, है ना। हम भी जब हज किए थे भाई साहब ना, जब सूरज जो है गुरूब हो रहा था, ढल रहा था, लग रहा था जैसे क्या छूट रहा है, बस थोड़ा सा रुक जाए कि हम दुआओं को अपनी और मांग लें और मांग ले और करते करते वो सूरज डूब गया। जी सही कह रहे हैं। तो जाने के बाद से भाई साहब याद रखिएगा, एकदम दुआओं में याद रखिएगा, बहुत इमोशनल हो गया। जी जी ठीक है, अल्लाह ताला कबूल करे, आप लोग का हज कबूल करे सर। दूसरा काम करने जा रहे हैं उसके लिए पहले से जो है बहुत मुबारक। एग्जैक्टली ये वीडियो की हाजी साहब ने बात छेड़ा तो मैं बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक उम्रे की जो है कंपनी जो है ओपन करी है, और जो भी हजरात उम्रे पे आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। ये यहाँ पे स्क्रीन पे एक नंबर मतलब चल रहा होगा, वहाँ पे आप जो है क्वेरी कर सकते हैं व्हाट्सएप करके या कॉल करके। जज़ाकल्लाह खैर, और सब्सक्राइब जरूर करें हाजी साहब, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग। हाँ नहीं सब्सक्राइब करें। हमारे जितने भी कलीग हैं इंशाल्लाह वो सब करेंगे, और जो आप यहाँ काम हज वाला उम्रे वाला करने जा रहे हैं उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा हाजी लोगों को दिया जाए इंशाल्लाह। तो उम्रे की सर्विस कहाँ से देंगे, लखनऊ से या कहाँ से? लखनऊ से है, दिल्ली से है, बेंगलोर से है, मुंबई से है, कई जगह से है। हज किया हम लोगों ने, जो भी इबादत किया यहाँ आने पे अल्लाह ने हम लोगों को कबूल किया, और सारी इबादतों को अल्लाह ताला एक एक करके कबूल करे और यहाँ आने की बार बार तौफीक अता फरमाए। और सारे आलम के इंसानों को, मुसलमानों को, भाई बहन जो भी हैं, सबको अल्लाह ताला यहाँ की हाज़िरी जितना जल्दी से जल्दी हो सके अता फरमाए। बहुत अच्छा ऐप है कि हाजी लोग इतनी आसानी थी कि मतलब लोकेशन कहीं भी जाने का, बिल्डिंग नंबर डाला हुआ था, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, सारा कुछ था, और ये बहुत अच्छा था। हमको देखे, हमको लगा कि मतलब हमें कोई एक बंदा है जैसे आप आफ्ताब भाई, आप इतना अच्छा ये काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती लंबी हयात है, और आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ पे लोग परेशान थे, लेकिन ऐप के थ्रू बहुत आसानी से लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते थे। बस लग रहा है, दिल एकदम रो रहा है कि हम लोग को मक्का छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह का फिर हम लोगों को बुलाएं, और आप लोगों ने जैसी खिदमत हम लोगों ने किया, आपने किया हम लोगों की खिदमत, हर पल आप लोगों ने हम लोग को गाइड किया है, यहाँ से लेके अरफात से लेके मुज़दलिफ़ा से लेकर के मीना से लेके आप लोगों ने हर जगह हम लोगों को गाइड किया है, जिसका बहुत बहुत हम लोग आपका शुक्रगुजार हैं। ये लाइन से जितनी बिल्डिंगें ना, सारी की सारी बिल्डिंगें जो है वो खाली हो चुके हैं। इवन जो हाजी लोग के जो गद्दे हैं ना, जो बेड वगैरह है, वो भी बिल्डिंगों से बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। देखें आप, यंग कह लें आप, हाजी लोगों से मुलाकात यहाँ पे हो रही है, और मेरे ख्याल से 2-3 रोज़ों में आपका जो है जाने का हो जाएगा यहाँ से। जी 2-3 रोज़ में जा रहे हैं। तो
कैसा रहा आपका हज का सफ़र, कैसा रहा? बहुत बहुत बढ़िया रहा हमारा आज का सफ़र। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम लोग इतना अच्छा कर पाएंगे और इतनी हमें सहूलत मिलेगी। बहुत बढ़िया रहा हमारा सफ़र। अच्छा रहा? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। यहाँ की याद आएगी? बहुत ज़्यादा याद आएगी यहाँ की। बस 3 दिन रह रहे हैं हम लोग, तो बस सोच रहे हैं कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे बगैर काबा के। कहाँ कहाँ गए यहाँ मक्का में? पूरा मक्का में हम लोग गारे सहौर गए। सारी ज़ियारतें आप लोगों ने करी। ऊपर गए कि नहीं? ऊपर चढ़े कि नहीं? ऊपर नहीं चढ़ पाए। ऊपर नहीं। अब वहाँ पे गारे हेरा पे? नहीं, वहाँ भी ऊपर नहीं चढ़ पाए? नहीं, वहाँ नहीं चढ़ पाए। नहीं, अब मौका मिले, अगली बार आप लोग आए उम्रे पे आए तो गारे सौर, अब क्योंकि वहाँ पे पूरा ट्रैक बन गया है। जी। वो आप जो है गाड़ियों के ज़रिए से ऊपर जा सकते हैं आराम से। हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि हमारे पेरेंट्स साथ में थे हमारे, इसलिए हम लोग जा नहीं पाए। सबसे बेहतरीन मोमेंट आपका कौन सा था? सबसे बेहतरीन जो आपके दिल के बड़े करीब हो, जहाँ पे आप अल्लाह से ढेर सारी दुआएं मांगे हों या कुछ स्पेशल रहा हो? अरफात में। ये सही बात बोला आपने। अरफात में हमने बहुत दुआएं मांगी और वो मंजर ही अलग था जब लोग सब धूप में खड़े होके अल्लाह से मांग रहे हैं। रोना आया वहाँ पे? बहुत रोना है। सब किसको नहीं आया होगा रोना, सभी रोए वहाँ पे। हज के एक्सपीरियंस तो ऐसे होते हैं कि बयान ही नहीं कर सकते हैं। वो तो जब तक जो लोग आके प्रैक्टिकली जो है हज ना कर लें तब तक वो भी फील नहीं कर सकते। हम चाहे वीडियोस कितनी देख लें, हम चाहे मुँह ज़बानी कितनी डिबेट कर लें, वो एक्सपीरियंस शेयर हो ही नहीं सकता। वो अलग ही मोमेंट्स होते हैं हज के। आप जो है ना उम्रा कर रहे हैं, आप तवाफ़ कर रहे हैं, आप मस्जिद नबवी के अंदर हैं। सबसे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग पहले दिन अपना होटल से गुस्ल वगैरह करके मदीने में, और फिर जब हमने कहा हम 5 लोग, मैंने कहा चलो अब चलते हैं, और मस्जिद नबवी के अंदर हमने एंट्री करी। एंट्री करने के बाद हम लोग रोज़े रसूल पे पहुँचे। तो मैं और मेरी वाइफ हम दोनों साथ में थे। तो ये भी अपना दुआ कर रही थी, सलाम पेश किया, मैंने भी सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद मेरे दिल से ही ये आवाज़ आई कि अल्लाह के नबी मुझे माफ़ करना, बहुत देर हो गई आने में। मतलब तब का आ जाना चाहिए था और बहुत देर कर दी हम लोगों ने आने में। बस बार बार मेरे दिल से और कई बार यही निकला कि अल्लाह के नबी माफ़ कर दीजिए, आने में जो है बहुत देर कर दी। जब मदीने पहुंचता है इंसान ना, सही बताएं तो अगर आपको जो है वो इल्म नहीं है, अगर आप जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ करके नहीं आए हैं, तो आप वहाँ पे सिर्फ कैमरा लेकर के ही घूमेंगे, है कि नहीं? जो पढ़ करके नहीं आए हैं वो सिर्फ कैमरा लेकर के ही घूमेंगे कि हम यहाँ की मेमोरीज़ ले लें, यहाँ की फ़ोटो ले लें, वो ले लें। लेकिन अगर आपने उनकी ज़िंदगी को पढ़ा है, उनकी तकलीफ़ों को आपने देखा है, आपकी हिजरत का सफ़र देखा है, 8 दिन तक किस तरीके से यहाँ से ना पास में पानी, अभी तो हमें प्यास लगती है, ये पानी निकाला, खोला, पी लिया, ना पानी है ना कुछ है, और किस तरीके से आप जो है चले जा रहे हैं 2 लोग और मदीनों को पहुँच रहे हैं, ये भी पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ रहेंगे, ना घर है ना कुछ है, और कितनी तकलीफ़ें पूरी ज़िंदगी आप पूरी पढ़िएगा। ये एक स्क्रीन पे जो है एक बुक भी आ रही होगी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको पढ़ता हूँ, और इससे आपको बताऊँ जब भी मैं पढ़ता हूँ इसको ना, हमेशा पढ़ता रहता हूँ मैं, इतना रोना आता है। अगर आप उसको दिल से पढ़ रहे हैं ना, इतना रोना आएगा कि मैं क्या बताऊँ। तो भाई रात के बज चुके हैं 1:41 और हम जो है अभी घर पे अपने आ चुके हैं। बड़ा अच्छा दिन रहा आज का माशाल्लाह। शाम के वक्त में गया था, काफ़ी हाजी लोगों से मुलाकात हुई, और सिर्फ इसी चाह में गया था मैं हाजी लोगों से आज मुलाकात करूँगा। और कई बिल्डिंगों में जा कर के बहुत देर तक मैं बैठा रहा हाजी लोगों से, बस ऑफ कैमरा जो है बैठ कर के मैं बातें करता रहा, क्योंकि मुझे पता है ये जो पल जा रहे हैं ना, ये नहीं मिलने वाले हैं। जो हाजी यहाँ पे हैं ये नहीं मिलने वाले हैं। ये 2-4 रोज़ में सारे के सारे लोग जो है यहाँ से चले जाएंगे, और कब मुलाकात होगी इन लोगों से नहीं पता है। तो जितने भी लोगों से इस हज के सफ़र में मुलाकात हुई, ये तमाम फ़ोटोज़ जो है आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी जर्नी रही इस साल की, हज 2026 की। बहुत अच्छा लगा, बहुत खिदमत करने का मौका मिला। अल्लाह का करम है कि अल्लाह इतना ढेर सारा खिदमत का काम जो है लिया, लेकिन एट द एंड देखते हैं तो लगता है कि यार बहुत कुछ और कर सकते थे, जो पूरी चीज़ें हम नहीं कर पाए। तो एक थोड़ा सा दिल में ना मलाल भी है कि यार थोड़ा सा और करना चाहिए था, थोड़ा सा और वक्त देते, थोड़ा सा और अपने आप को डिवोट करते, तो और थोड़ा सा अच्छा लगता, थोड़ा और सुकून मिलता।
लेकिन जितना था अपना मैंने पूरा 100% देने की कोशिश करी है। अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी हिम्मत में और भी बरकत दे, ताकि हम अगले साल और अच्छी तरीके से आकर के हाजी लोगों की खिदमत कर सकें। ये समझे कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है ये कि हम किसी और के काम आ सकें। अगर आप हैं तो प्लीज़ आप एक बार थोड़ा सोचिएगा, ज़िंदगी सिर्फ 2 पल की है, कभी आंखें बंद हो जाएगी पता नहीं चलेगा। आप अगर किसी के और काम आ सकते हैं, अपने पड़ोसी के काम आ सकते हैं, अपने रिलेटिव के काम में आ सकते हैं, कोई भी आपके जानने वाला हो, इवन जानने वाला भी ना हो, कोई थर्ड बंदा, क्योंकि हज में जितने भी लोग आते हैं कोई मेरा जानने वाला नहीं रहता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो हमारे रिलेटिव जो है यहाँ पे आते हैं, कोई जानने पहचानने वाला नहीं होता है। लेकिन इंसान हर किसी के लिए सोचता है, खड़ा रहता है। और ये मेरे वालिदैन की तरबियत है, माँ बाप की तरबियत है, भाइयों से हमने सीखा है तमाम चीज़ें कि हमें किस तरीके से दूसरे से बर्ताव करना है, किस तरीके से दूसरों की खिदमत करनी है, क्या करना है। ये माँ बाप की तरबियत है तमाम चीज़ें। तो उसी तरीके से इंसान जो है कोशिश करता है, करने की कोशिश करता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बस यही चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला मौका हमें देते रहे और हम यूं ही जो है करते रहें। बस आपसे बस एक ही दरख्वास्त मैं करता हूं कि आप प्लीज़ अपनी हर एक दुआ में मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे अहले ख़ानदान को जो है शामिल रखें। और दूसरी चीज़ ये कि हमें सपोर्ट करें। मैं बहुत 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 ज़्यादा मेहनत करता हूँ हर एक चीज़ के लिए। आपसे बस इतना सपोर्ट की मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जो है मेरे वीडियोस को दूसरों तक शेयर कर दीजिए, दूसरों को बोलिए कि आप जो है सब्सक्राइब करें। एक बार आप भी चेक कर लीजिए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है कि नहीं करा है। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे आप चेक कर लीजिए आपने मुझे वहाँ पे फॉलो किया है कि नहीं फॉलो किया है। आपकी जो स्ट्रेंथ रहेगी ना हमारे पास, तो हम बहुत बड़ी लेवल पे काम कर सकेंगे। हमारी स्ट्रेंथ सिर्फ़ और सिर्फ आप और आपकी दुआएं हैं। तो बस यही थी, बड़ी ही नम आँखों से जो है मैं अलविदा ले रहा हूँ, क्योंकि आज की मुलाकात हाजी लोगों से मेरी शायद आखिरी मुलाकात थी। अब इंशाल्लाह हज 2027 के हाजी लोगों से ही मुलाकात हो पाएगी। तो अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे, आप लोग सही सलामती के साथ अपने घर को पहुँचे, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखें आप। अल्लाह हाफ़िज़।